अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू विजडम मैथ्सिस्ट। तो आज हम ग्रेड 9th का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट नंबर 2 है हमारा लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन और हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन और हमारी एक्टिविटी है एक्सरसाइज नंबर 2.1। तो साइंटिफिक नोटेशंस बेसिकली होती क्या है, साइंटिफिक नोटेशंस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो अगर हमें बहुत ही बड़ा नंबर, मिलियंस ट्रिलियंस में जो नंबर्स होते हैं, या बहुत ही छोटा नंबर एक्सप्रेस करने के लिए हमने एक साइंटिफिक नोटेशन को जो है वो यूज़ किया, क्योंकि इतने लार्ज नंबर लिखना जो है वो पॉसिबल नहीं था और बहुत ज़्यादा टाइम गेनिंग था। तो इसलिए साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसे नोटेशन है जिसको हम बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर को ईजिली वे में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को लिखने के रूल्स क्या है, किस तरह से हम उनको लिख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि पॉइंट से पहले, यानी कि हमने साइंटिफिक नोटेशन को डेसिमल फॉर्म में लिखना होता है और डेसिमल पॉइंट से पहले एक नंबर आना चाहिए और वो नंबर ज़ीरो ना हो, यानी कि कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर पॉइंट से पहले, सिर्फ एक नॉन ज़ीरो नंबर आना चाहिए। उसके बाद हमने, क्योंकि इस पॉइंट को हम कहीं से ट्रैवल करके लाते हैं फ्रॉम लेफ़्ट और फ्रॉम राइट, ताकि हमारे पास पॉइंट से पहले सिर्फ एक ही नॉन ज़ीरो नंबर बचे। तो उस ट्रैवलिंग में क्या होता है, उस ट्रैवलिंग में हमने 10 की पावर्स बनानी होती हैं। 10 की पावर्स, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पॉइंट जो है वो पीछे की तरफ आ रहा है तो हमारी पावर जो है वो पॉजिटिव होगी, और हमारे पास अगर पॉइंट जो है वो आगे की तरफ आ रहा है तो हमारी जो पावर है वो नेगेटिव होगी। खैर, अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। इन सबको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे ये बहुत छोटा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत छोटा नंबर है, ये नॉर्मल नंबर है। तो हमने इनको साइंटिफिक नोटेशंस में लिखना है। तो सबसे पहला देखिए, अब सबसे पहले हमारे पास है 0.00053407। तो इसमें हमने रूल में क्या पढ़ा था कि पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। तो ये तीनों तो नंबर हमारे पास ज़ीरो है, सिर्फ 5 है हमारे पास नॉन ज़ीरो नंबर। इट मीन्स कि हमने इस पॉइंट को यहाँ पे लेके आना है। तो अब आपको समझ आया होगा कि अब मैंने जब कहा था कि पॉइंट को हम आगे से पीछे या पीछे से आगे लेके आएंगे, मतलब हम इसको मूव करवा के यहाँ तक लेके आएंगे। अब पॉइंट को जब हम यहाँ पे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 5.3407। लेकिन अब पॉइंट को हम आगे तो लेके आए हैं, तो हमें इसमें 10 की कोई पावर रेज करनी पड़ेगी। तो जितनी जंप्स लगा के यहाँ पे आया है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ देखें तो 1 2 3 4 जंप्स के बाद पॉइंट यहाँ पे आया है। तो हम यहाँ पे साथ देखेंगे 10 की पावर -4, और -4 नेगेटिव। अगर पॉइंट हमारे पास पीछे से आगे आ रहा है तो वो नेगेटिव होगा, क्योंकि ये बहुत स्मॉल नंबर होता है और नेगेटिव पावर जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। और अगर हमारे पास पॉइंट आगे से पीछे की तरफ आएगा तो पावर पॉजिटिव होगी। तो होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हमारे पास सिंपल नंबर है 534 और उसके आगे हमारे पास 5 जीरोज हैं। तो अब यहाँ पे इस नंबर में कोई पॉइंट नहीं है, होल नंबर है। इट मीन्स कि इसका पॉइंट जो है वो सबसे एंड पे है। अब हमने अकॉर्डिंग टू रूल पॉइंट को लाना है एक नॉन ज़ीरो नंबर से आगे। तो हमारे पास नॉन ज़ीरो नंबर 5 है और हमें पॉइंट को यहाँ पे लेके आना है। तो अब हम देखते हैं कि कितने जंप्स के साथ पॉइंट जो है वो यहाँ पे आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। अब यहाँ पे ये जो पावर है ये पॉजिटिव होगी, क्योंकि पॉइंट हमारे पास पीछे की तरफ मूव करके आया है और ये एक ग्रेटर नंबर था। तो पॉजिटिव पावर इस ग्रेटर नंबर को रिप्रेजेंट करती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन थी और उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा था। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। अब इसमें हमें साइंटिफिक फॉर्म गिवन होगी और उसको हमें स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। इट मीन्स कि अब इसको हमने इन नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो वही रूल हमारे पास यूज़ होगा। अब इसमें हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास 10 की पावर होगी, अगर पावर हमारे पास नेगेटिव है तो हम, इसका मतलब है कि पॉइंट जो है वो पीछे से कहीं आया है, क्योंकि हमने कहा था कि अगर पॉइंट पीछे से कहीं आया है तो हमने पावर नेगेटिव लगानी है, और अगर पॉइंट आगे से कहीं आया तो पावर उसकी पॉजिटिव होगी। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमारी पावर नेगेटिव है तो हम उस पॉइंट को पीछे की तरफ भेजेंगे, और जितने जंप्स लगा के वो आया था उतने ही जंप्स लगा के हम उसको दोबारा उस पॉइंट पे भेजेंगे।
और अगर हमारे पास पावर पॉजिटिव है तो हम पॉइंट को उतनी टाइम्स आगे भेजेंगे जितने जंप्स लगा के वो पीछे आया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 9.067 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। अब यहाँ देखें, यहाँ पे पावर हमारे पास है नेगेटिव। इट मीन्स कि पॉइंट 5 जंप्स लगा के आगे आया था 9 तक। तो अब हमने पॉइंट को वापस भेजना है पीछे। हमने ये नंबर सिंपल इसी तरह लिख लिया। अब देखें, जब ये पॉइंट पीछे जाएगा तो एक जंप तो ये इस 9 के साथ लगाएगा। अब मजीद उसको 4 जंप्स और लगानी है। 4 जंप्स और लगाने के लिए 4 नंबर्स चाहिए। यहाँ पे कोई और नंबर्स नहीं है तो हमें ज़ीरोज़ लगाने पड़ेंगे। जब भी पावर नेगेटिव हो तो हमेशा पीछे ज़ीरोज़ आते हैं। तो हम यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ लगाएंगे? 1 2 3 4। पॉइंट हमारा यहाँ पे था तो 1 2 3 4 5 जंप्स लगा के वापस पीछे चला गया। तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब अगर ये देखें तो इसमें हमारे पास पावर जो है वो पॉजिटिव है, 10 की पावर 9। अब इट मीन्स कि पॉइंट जो है वो कहीं आगे से आया है हमारे पास और 9 जंप्स लगा के आया है। तो अब हम इस पॉइंट को वापस आगे भेजेंगे और 9 जंप्स लगा के भेजेंगे। अब देखें, पॉइंट से आगे जब ये पॉइंट आगे की तरफ जंप करेगा तो 1 2 3 4 तो हमारे पास ये नंबर्स हैं जिसमें वो जंप कर लेगा, लेकिन मजीद इसको 5 जंप्स और लगाने हैं क्योंकि टोटल 9 जंप्स इसने कंप्लीट करने हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? 3 1 4 1 5। पॉइंट जो है वो 4 टाइम्स आगे आ गया। अब मजीद हमें 5 नंबर और चाहिए तो 5 ज़ीरोज़ हम लगाएंगे, 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जंप्स लगा के पॉइंट जो है वो दोबारा आगे आ गया। तो ये हमारे पास आ गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। अब इसमें हमने इन सबको सिंप्लीफाई करना है, लेकिन जिस फॉर्म में उन्होंने कहा है उसमें कन्वर्ट करने के बाद। तो अब इसमें ये जो हमारे पास पूरी टर्म है इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके जो है वो सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में लेके आना है, इसको हमने साइंटिफिक में लेके आना है और इसको स्टैंडर्ड में लेके आना है। तो मैं आपको एक साइंटिफिक नोटेशन वाला भी समझा देती हूँ और एक स्टैंडर्ड नोटेशन वाला भी समझा देती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा गौर किया करें। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमारे पास सिंपल ये 2 नंबर्स हैं और 2 10 की पावर्स हैं। तो पहले हम नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 563.71 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम 2.54 के साथ, और जो बेसिस हैं हमें पता है कि अगर हमारे बेस सेम हो तो हमारी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो 10 और 10 बेस सेम है तो इसकी पावर्स जो हैं वो ऐड अप हो जाएंगी। अब सबसे पहले हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 563.71 मल्टीप्लाई 2.54 इज इक्वल्स टू 1431.8234। ओके, ये इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया। और यहाँ पे अगर हम पावर को सॉल्व करें तो 4 - 3 इज बेसिकली 1। अब यहाँ पे ये जो नंबर है ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है और इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना है क्योंकि हमारी जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट यही है। तो हम पॉइंट को क्या करेंगे, हम पॉइंट को एक नॉन जीरो नंबर से पहले लिखेंगे। तो इस पॉइंट को जंप करके हमें पीछे लाना होगा। तो पीछे वो कितने जंप्स करेगा? 1 2 3। इट मीन्स कि +3 पावर रेज होगी। तो 1.431823 बाकी सारा नंबर हमने एज इट इज लिख दिया और यहाँ पे 10 की पावर हो जाएगी 1 तो ऑलरेडी थी। अब इस पॉइंट को 3 दफ़ा पीछे जाने की वजह से यहाँ पे +3 हो जाएगी। तो 1 + 3 हमारे पास हो जाएगा 4। 1.431823 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, ये हमारे पास आ जाएगी साइंटिफिक नोटेशन। तो हम अब एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें आंसर जो है वो स्टैंडर्ड नोटेशन में चाहिए। तो अब इसमें हमारे पास 0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -3 है। तो हमारे पास नंबर इसमें एक ही है 0.023, लेकिन 10 की पावर्स जो हमारे पास 2 हैं। तो अगर हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारी जो बेस है वो सेम हो और वो दोनों डिवाइड हो रही हों तो उनकी पावर्स जो है वो माइनस हो जाती हैं। तो 10 की पावर 5 में से हमने माइनस करना है -3 को। इट मीन्स कि जब ये -3 ऊपर जाएगा तो इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बेस को हमने कंबाइन कर लिया। 0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 माइनस +3 हो जाएगा।
0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 एंड 3 8। अब इसमें हमने एक और काम करना है कि हमें ये चाहिए स्टैंडर्ड नोटेशन में। तो स्टैंडर्ड नोटेशन में लाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 10 की पावर 8 है, इट मीन्स के पॉइंट हमारे पास कहीं आगे से पीछे की तरफ मूव होके आया है। तो अब हमने इसको 8 टाइम्स आगे लेके जाना है, 8 जंप्स लेके जानी है इस पॉइंट को आगे की तरफ। तो पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है और इसके आगे 3 नंबर्स हैं, तो 3 जंप्स तो ये कर लेगा, लेकिन मजीद हमें 5 जंप्स लगवानी है, तो हमें 5 जीरोस लगाने पड़ेंगे। इट मीन्स हमारे पास आ जाएगा 2 3 जीरो को लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये काउंट होगा 3 जंप्स में। आगे हमने 5 जीरोस लिखने हैं, 1 2 3 4 5। अब ये ज़ीरो हमारे पास यहाँ पे था, पॉइंट ने जंप किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जंप करके हमारे पास यहाँ पे आ गया। सो हमारी स्टैंडर्ड नोटेशन आ गई 2 3 0 0 0 0 0, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। जज़ाकल्लाह।